हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं टॉरस राशि वालों के लिए 6 to 12 जुलाई क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या किसी कनेक्शन में कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं, बहुत फास्टली यहाँ पर मुझे चेंज आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हो कि आप थोड़ा सा रेस्ट चाहते हो। जब ये सब हो रहा है उसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो आपके पास्ट की एनर्जीज देख लेते हैं। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आपके पास्ट में या तो आपने कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसा कहा है। ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर एक ऐसे पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, और उस डायरेक्शन में आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आपने या तो वहाँ पर कुछ कहा है या आपने कोई एक्शन लिया है, कुछ किया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कुछ आपने कहा है या जो भी कुछ आपने किया है, ये मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि ये कुछ अच्छा है। इस तरह नहीं है कि आपने कुछ ख़राब कर दिया है या हम कहें कि ओ माय गॉड ये आपने क्या किया है। नहीं, ये ऐसा दिख रहा है कि आपने जो भी किया है ये कुछ अच्छा किया है, कुछ पॉजिटिव किया है। ये आपके पास की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड से एक डिज़ायर दिख रही है, एक विश दिख रही है, एक ख्वाहिश दिख रही है कि आप कह रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं चीज़ों को फिक्स कर लूँ, चीज़ों को ठीक कर लूँ, चीज़ों को रिपेयर कर लूँ। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपकी साइड से दिख रही है। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं यहाँ पर चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ देखते हैं। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपना माइंड बना लिया है किसी कनेक्शन को लेकर, पॉसिबली किसी सिचुएशन को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो माइंड आपने बनाया है ये बेसिकली इस तरीके से दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन से ख़ुद को दूर करने वाले हो, या किसी कनेक्शन से आप ख़ुद को, अपनी एनर्जीज़ को वहाँ से पीछे हटा रहे हो, वहाँ से दूर करने वाले हो। इस चीज़ को लेकर बेसिकली आपने अपना माइंड बनाया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये कर रहे हो तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। लाइक जब आपने अपना माइंड बना लिया है कि मुझे इस चीज़ से दूर हटना है, इस चीज़ से अपनी एनर्जीज़ पीछे हटानी है, उसके बाद जब आप ऐसा कर रहे हो, इस पर अमल कर रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, और आप दोबारा से उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। जो भी चीज़ है, जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, या अगर ये आपका कोई रिलेशनशिप है तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोबारा से उसकी तरफ जा रहे हो। इवन कि आप डिसाइड कर चुके थे बट आप फिर भी उसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अब आपकी रीडिंग को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, यहाँ क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट में यहाँ पर आप इस टाइप की एनर्जी में दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चले जाते हो एंड आप खुद को ही काम डाउन करने की कोशिश करते हो। इस टाइप की एनर्जी, लाइक कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो एंड देन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सही अप्रोच नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, तो आप खुद को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो भी चीज़ है मुझे ऐसा दिख रहा है ये वही सिचुएशन है जिसकी तरफ आप कोई एक्शन ले रहे थे या कुछ करने जा रहे थे, कुछ कहने जा रहे थे। ये वही सिचुएशन है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हो, कहीं ना कहीं खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी है ये रिस्की भी है आपके लिए। ये जो भी आप करने जा रहे हो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ये करने जा रहे हो, ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप अपनी फीलिंग्स को सुनते हुए कुछ करने जा रहे हो। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सुनकर आप कुछ करने जा रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी स्टेबिलिटी जो है वो एक तरीके से हिल कर रह रही है। जब भी आप ये करने जा रहे हो, जो भी एक्शन लेने जा रहे हो, जो भी कहने जा रहे हो, उसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्टेबिलिटी पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट होगा। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी एनर्जी है। इवन कि आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो जस्ट इनको कॉफ़ी पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, या जस्ट आप तो ऐसा शो करो कि बहुत छोटी सी चीज़ आप कर रहे हो, जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी एनर्जी है। ऑलमोस्ट ऐसा दिख रहा है कि आप अपना पूरा वर्ल्ड जो है वो किसी को एज अ गिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी के देते हुए दिख रहे हो। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, तो काफ़ी बड़ी एनर्जी है। इसके साथ यहाँ पर क्लैरिफिकेशन से, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में आप जिन एनर्जी से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप एनर्जीज दिख रही हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि
जैसे जैसे ये सिचुएशन आपके लिए आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए खुद को ओपन अप रखना, अपनी फीलिंग्स में खुद को रखना आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। लाइक आप खुद को ओपन अप नहीं रख पा रहे हो। और ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है इनके साथ आपका एक डीप बॉन्ड है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप एक ऐसी स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर आप दोनों पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सको। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये स्पेस तो बना रहे हो, बट आप ज़्यादा देर वहाँ पर रह नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ वहाँ से आपको पीछे खींच रही है। ओके, सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पर एक साइकिल है जिसमें आप दोनों फंसे हुए हो। इस तरीके से दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में आप लोग एक मिडिल ग्राउंड पर आ जाते हो, एक पीसफुल स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लेते हो आप दोनों वहाँ पर। और आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट हमें यहाँ पर रहना है। बट देन आप में से एक ना एक वहाँ से पीछे हट जाता है, और फिर वो पीछे इतना दूर चला जाता है कि उसको इस कनेक्शन के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता। एंड देन वो अगेन इस कनेक्शन में आते हैं। बार बार ये साइकिल चल रही है जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है आप इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच।